वेलकम बैक गाइस इन माय अनदर वीडियो। पिछले सेशन में हमने डील किया था वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती है, सिंपली उनके इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में हमने डील किया था। आज के सेशन में हम डील करेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो जो वैलिडिटी होती है मेनली 4 प्रकार की होती है: फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि फेस वैलिडिटी क्या होती है। ठीक है, तो फेस वैलिडिटी रेफर्स टू द फेस वैल्यू और आउटलुक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फेस वैलिडिटी क्या होती है? रेफर्स टू द फेस वैल्यू और आउटलुक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट का फेस वैल्यू या फिर उसका आउटलुक देख के पता कर लेना कि ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है या अनवैलिड है। क्या होती है? ठीक है, फेस नाम से पता चल रहा है कि फेस वैलिडिटी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका आउटलुक देख के, उसका बाहरी जो आवरण है, जो बाहरी आकृति है, उसको देख के ये पता लगा लेना कि वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड इंस्ट्रूमेंट है या नहीं। वो क्या कहलाता है? फेस वैलिडिटी कहलाता है। ठीक है, हम सिंपली इसके एग्जांपल से इसे समझते हैं। देखिए, आप में किसी टीचर ने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया। क्या किया? एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया एक अडल्ट की इंटेलिजेंसी लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, क्या किया? एक टीचर ने एक अडल्ट का जो इंटेलिजेंसी लेवल है उसे चेक करने के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया, लेकिन उसने उसमें जो क्वेश्चन थे वो कैसे डाल दिए? वो एक प्री स्कूल या फिर जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं उनके लेवल के उसमें क्वेश्चन डाल दिए। तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा? जब कोई एक्सपर्ट उस क्वेश्चन को देखेगा तो वो सिंपली क्वेश्चन पढ़ के बता देगा कि ये क्वेश्चन एक अडल्ट के इंटेलिजेंसी लेवल को चेक करने के लिए वैलिड है या नहीं है। उसे देख के, उसके आउटलुक से ही उसे एक क्वेश्चन पढ़ के बता देगा कि ये क्वेश्चन एक अडल्ट के इंटेलिजेंसी लेवल को चेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, या फिर हम एक और एग्जांपल लें। देखिए, जैसे कि आप गए कोई गाड़ी लेने या कोई बाइक लेने गए। ठीक है, तो आप गए सिंपली दुकान पे, तो आपने क्या देखा कि आपको किसी गाड़ी का कलर पसंद आ गया, देखने में आपको अच्छी लगी। ठीक है, साइज आपको अच्छा लगा, उसका देखने में अच्छी थी, ब्यूटीफुल लग रही थी, तो आपने उसे, तो इससे क्या पता चल रहा है? एक आउटलुक आपने देख लिया, फेस वैल्यू आपने देख ली और वो आपको पसंद हो गई। लेकिन आपने क्या नहीं देखा? आपने नहीं देखा कि उसका इंजन कितनी सीसी का है, माइलेज कितना देती है, मेंटेनेंस कैसा है गाड़ी का। तो ये सारी चीजें आपने क्या कर दी? लैग कर दी, ये सारी चीजें नहीं देखी। तो उस चीज में क्या था? वो एक फेस वैलिडिटी हुई। क्या देखा आपने? आउटलुक देख के आपको क्या होगा? पसंद आ गई। तो क्या होगा? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आउटलुक से ही देख के पता लगा लेना कि वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट है या फिर अनवैलिड इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या कहलाती है? फेस वैलिडिटी कहलाती है। और ये कैसे होती है? सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। कैसे होती है? सब्जेक्टिव अप्रोच, मतलब कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी होती है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कोई पर्सन कह रहा हो कि ये वैलिड है, या फिर कोई दूसरा कह रहा हो कि नहीं ये टेस्ट अनवैलिड है। जो क्वेश्चन ने तैयार किया है वो एक तो कह रहा होगा कि नहीं ये वैलिड है, ये अडल्ट की जो इंटेलिजेंस लेवल है उसे चेक कर लेगा। हो सकता है कि दूसरा कोई एक्सपर्ट है वो कह रहा होगा नहीं ये वैलिड है। तो कैसा होता है? सब्जेक्टिव होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, तो फेस वैलिडिटी मुझे लगता है समझ आ गया होगा। क्या करते हैं इसमें? आउटलुक और फेस वैल्यू देखते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आउटलुक को देख के ये पता लगा लेना कि ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है या फिर अनवैलिड है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी की। ठीक है, तो कंटेंट देखिए, जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है, इट रेफर्स टू कवरिंग ऑल द कंटेंट टू बी मेजरिंग। जो भी कंटेंट आपके पास है वो क्या करना है? पूरा कंटेंट आपको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आधा कंटेंट आपने ले लिया और आधा छोड़ दिया। ठीक है, जैसे कि आपको अगर कोई भी चीज मेजर करनी है तो जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको पूरा लेना है। आधे कंटेंट से आप उसे मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि हम एग्जांपल लें तो किसी लड़की ने स्कूटी गिरा दी, उसे स्कूटी गिर गई, तो आप सिर्फ उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी लड़की को स्कूटी चलाना नहीं आता। सिर्फ एक लड़की से स्कूटी गिर गई तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी को चलाना नहीं आता। ओवरऑल और जो लड़कियां हैं, पूरा जो कंटेंट है, हम उसकी एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि लड़कियों को स्कूटी चलाना आता है या नहीं आता है। या फिर हमने जैसा कि फेस वैलिडिटी में जो एग्जांपल लिया था कि आप गाड़ी लेने गए, ठीक है, तो आपने उसमें क्या देखा था? आउटलुक देखा था। क्या देखा था? सिर्फ आउटलुक, और जो बाकी के कंटेंट थे आपने छोड़ दिए थे। जैसे कि उसका जो कितनी सीसी का इंजन है, एवरेज कैसा है, माइलेज कैसा है, और जो मेंटेनेंस कैसा है गाड़ी का, ये सारी चीजें आपने क्या कर दी थी? लैग कर दी थी। ठीक है,
तो उसमें क्या होगा, कंटेंट जो भी कंटेंट है उसमें क्या करना है, आपको कवर करना है पूरा कंटेंट, ठीक है। वो क्या होती है, कंटेंट वैलिडिटी होती है। एक और एग्जांपल से समझें, आप टीचर हो, आपने एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया, ठीक है, आपने 10 यूनिट बच्चों को पढ़ा दी थी, तो आपने बोल दिया कि सैटरडे को मैं टेस्ट लूंगा और जो टेस्ट है वो 10 यूनिट में से आएगा, ठीक है। लेकिन आपने जो टेस्ट तैयार किया वो पहली 4 यूनिट में से तैयार कर दिया। क्या कर दिया, पहली 4 यूनिट में से टेस्ट तैयार कर दिया। अब जो स्टूडेंट उस टेस्ट में पहली 4 यूनिट पढ़ के आएगा वो तो हाईएस्ट मार्क गेन कर लेगा, और जो ये सोचेगा कि अभी करंट में जो पढ़ाया है उसमें से शायद से टेस्ट बनाए, तो उसके तो बहुत कम नंबर आएंगे, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या था, कंटेंट वैलिडिटी की लैक थी, कंटेंट वैलिडिटी की कमी थी। टीचर ने क्या किया, सिर्फ 4 यूनिट ली थी। अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरियन वैलिडिटी, ठीक है। तो देखिए क्राइटेरियन, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, क्राइटेरियन एक क्राइटेरिया फिक्स कर देना पहले से ही, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद सम अदर एक्सटर्नल क्राइटेरिया एंड लेटर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कैलकुलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी क्या होती है, इज ए रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, बिटवीन मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो भी मेजरमेंट होती है विद सम अदर एक्सटर्नल क्राइटेरिया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की जो भी मेजरमेंट होती है वो एक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में, मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और सम अदर एक्सटर्नल क्राइटेरिया। और वो जो रिलेशनशिप है उसमें क्या चेक करते हैं, कोएफिशिएंट और कोरिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया, ठीक है, तो उसके लिए आपने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया, ठीक है। क्या दिया, आपने एक कोर्स में एडमिशन लिया, उसके लिए आपने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो उस एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके नंबर आए हैं, तो जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, उन नंबर को लिख लेगा, और जब आप फर्स्ट सेमेस्टर को क्लियर कर लेंगे तो उस सेमेस्टर को क्लियर करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में और जो आपने एंट्रेंस का एग्जाम दिया था उन दोनों के रिजल्ट में क्या करेगा रिसर्चर, कोरिलेशन और कोएफिशिएंट चेक करेगा। अगर दोनों का जो रिजल्ट है अगर क्लोज है, समान है, बराबर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उस टेस्ट में क्या था, क्राइटेरियन वैलिडिटी थी। रिसर्चर ने क्या किया था, एक क्राइटेरिया पहले से फिक्स कर लिया था कि अगर एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स कोई स्टूडेंट लेके आएगा तो वो स्टूडेंट अपने 4 साल का जो उसका कोर्स है उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्कोर है वो क्या करेगा, जो एंट्रेंस एग्जाम था उस दोनों के बीच में कोरिलेशन और कोएफिशिएंट चेक करेगा। अगर कोरिलेशन और कोएफिशिएंट कैसा है, क्लोज है, तो इसका मतलब क्या है कि उस टेस्ट में क्या थी, क्राइटेरियन वैलिडिटी थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की, ठीक है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को हम एक तरह से कॉन्सेप्ट वैलिडिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं, थ्योरेटिकल मेजरमेंट करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की, जो भी इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल ट्रेट्स होती हैं उसके क्या करते हैं, थ्योरेटिकल मेजरमेंट करते हैं। और ये जो मेजरमेंट होती है वो कैसे होती है, इनडायरेक्टली होती है, डायरेक्टली नहीं होती, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से अगर समझें तो आपको एक पर्सन का एंजाइटी लेवल को मेजर करना है। अब एंजाइटी लेवल को मेजर करना है तो वो किस फॉर्म में होगा, थ्योरेटिकल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, थ्योरेटिकल फॉर्म में होगा। मान लीजिए आपने कभी ऐसा सुना है कि उस पर्सन को 3 kg एंजाइटी है या फिर 5 लीटर एंजाइटी हो रही है, नहीं हो रही है ना। अगर आपको एंजाइटी मेजर करनी है तो किस फॉर्म में करनी होगी, थ्योरेटिकल फॉर्म में करनी है। किस फॉर्म में, थ्योरेटिकल फॉर्म में करनी है। जैसे कि आप उसकी मेजर करोगे कि वो पर्सन है कैसा है, चिड़चिड़ा सा है कुछ दिनों से, या फिर वो छोटी सी बात पे भड़क जाता है, गुस्सेल सा रहता है, अग्रेशन दिखा रहा है कुछ दिनों से। तो एंजाइटी कैसे फॉर्म में मेजर करोगे, थ्योरेटिकल मेजरमेंट करोगे आप, किसकी, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की। और जो मेजरमेंट करोगे वो कैसे होगी, इनडायरेक्टली होगी। आप डायरेक्टली मेजर नहीं करोगे, इनडायरेक्टली मेजर होगी। आप सिर्फ ऑब्जर्व करके ये पता लगा लोगे कि पर्सन कैसा हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, या फिर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगता है, एग्रेशन दिखाने लगता है, किसी से बातचीत नहीं करता, अपने आप में खोया रहता है, ठीक है। तो उसमें वो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो गई। क्या करते हैं, थ्योरेटिकल मेजरमेंट करते हैं किसकी, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की, ठीक है। तो मुझे लगता है आपके टाइप्स ऑफ वैलिडिटी समझ आया होगा। अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में एक बार बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नए लेक्चर में।